फर्स्ट अटेम्प्ट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग झारखंड निर्माण आंदोलन का पार्ट 2 देखेंगे। इसके पहले हमने झारखंड निर्माण आंदोलन का फर्स्ट पार्ट देख लिया। उसमें हमने कई संगठनों का बात किया जिन्होंने झारखंड निर्माण आंदोलन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जैसे कि स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन हो गया, किसान सभा, छोटा नागपुर नती समाज और आदिवासी महासभा जैसे संगठनों ने हम सब ने देखा कि इन्होंने झारखंड निर्माण में अपनी कई अहम भूमिका निभाई, जिस कारण से एक नया राज्य झारखंड निर्माण हुआ 15 नवंबर 2000 को। अब उसके अगली कड़ी में हम लोग कुछ और नए संगठन देखेंगे और देखेंगे कि ये नए संगठन का विकास क्रम किस प्रकार से हुआ और इन्होंने अपना क्या योगदान दिया एक नए राष्ट्र के निर्माण में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और ये जो लेक्चर है वो जीपीएससी, जेएसएससी, सीडीपीओ, म्यूनिसिपल और भी कई एग्ज़ाम जहाँ झारखंड स्पेशल के सवाल आते हैं वहाँ ये लेक्चर काफ़ी मदद होगा आपको। और मैंने 2 बार इंटरव्यू दिया हूँ 6 और 7 जेपीएससी में, तो उसी अनुभव के आधार पर इस लेक्चर को डिज़ाइन किया गया है। और मैं वही ये जो लेक्चर टू द पॉइंट है, प्रीलिम्स पॉइंट के आधार पर इसको बनाया गया है, ताकि प्रीलिम्स का भी कोई भी एग्जाम में प्रीलिम्स में आपको काफ़ी मदद हो। ठीक है, शुरुआत करते हैं। पहला पढ़ेंगे आज हम लोग यूनाइटेड झारखंड पार्टी। ठीक है, यूनाइटेड झारखंड पार्टी। तो प्रीलिम्स के लिए क्या याद रखना है आपको कि इसमें 2 नाम याद रखना है। एक जैसे मैंने याद रखा है, दोनों जे से नाम है। ठीक है, जस्टिन रिचर्ड और जयपाल सिंह। ठीक है, जयपाल सिंह मुंडा। ठीक है, ज स्क्वायर ऐसे भी कर सकते हैं आप, ज स्क्वायर ऐसे करके याद रख सकते हैं। दोनों ज से नाम है, जस्टिन रिचर्ड और जयपाल सिंह मुंडा। ठीक है, 2 नाम याद रखना है। इसमें क्या याद रखना है कि यूनाइटेड झारखंड पार्टी का स्थापना कब हुआ, तो 1948 में हुआ था। और इनमें गठन में 2 की महत्वपूर्ण भूमिका थी, एक जस्टिन रिचर्ड और जयपाल सिंह मुंडा। ठीक है, चलिए इसमें इतना ही जानना है। इसमें आगे बढ़ते हैं। अब अगला है झारखंड पार्टी, ये समझने वाली है। झारखंड पार्टी का स्थापना कब हुआ था? 1950 में हुआ था। ये कैसे हुआ था इसको समझते हैं कि जब जमशेदपुर में आयोजित महासभा के संयुक्त सम्मेलन में जयपाल सिंह मुंडा द्वारा आदिवासी महासभा का नाम परिवर्तित करके झारखंड पार्टी का गठन किया गया। अब देखिए इसमें ये कह रहा है कि जो पहले के हमने पढ़ा था कि आदिवासी महासभा थे, और इसका जो नामकरण हुआ था आदिवासी महासभा का 1939 में हुआ था। ठीक है, तो जो आदिवासी महासभा था उसी से परिवर्तित करके झारखंड पार्टी बनाया गया है। कब बनाया गया? तो 1950 में बनाया गया। और इसके कौन थे हेड? तो जयपाल सिंह मुंडा द्वारा। ठीक है, नाम परिवर्तित करके झारखंड पार्टी का गठन किया गया। तो याद रखना 1950 में कहाँ पे आयोजित हुई थी? तो जमशेदपुर में, ये भी याद रखना। ठीक है, अब देखिए इसके अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष होंगे वही जयपाल सिंह मुंडा। और इसमें कौन लोग शामिल हो सकते थे? तो आदिवासी प्लस गैर आदिवासी दोनों शामिल हो सकते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 1952, इसमें क्या हुआ विकास, ये समझेंगे। 1952 में आखिर क्या हुआ? इसमें क्या हुआ कि जो एकीकृत बिहार विधानसभा चुनाव में झारखंड पार्टी मुख्य विपक्षी दल के रूप में सामने आए। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। इसमें 1952 में क्या हुआ था कि जो झारखंड पार्टी है मुख्य विपक्षी दल के रूप में सामने आए थे 1952 में। ये इसलिए याद रखना है। इनका जो चिन्ह क्या था, चुनाव चिन्ह पूछ सकता है, सवाल भी आते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो इनका चुनाव चिन्ह मुर्गा था। ठीक है, तो झारखंड पार्टी के बारे में आपको क्या याद रखना है एक बार बता देते हैं कि ये जो आदिवासी महासभा था उसी के नाम परिवर्तित करके झारखंड पार्टी का गठन हुआ था। कब हुआ था? 1950 में। किसके थ्रू हुआ था? इसमें मेन कौन थे? तो जयपाल सिंह मुंडा मेन थे। इनके अध्यक्ष भी जयपाल सिंह मुंडा ही थे। ठीक है, कौन लोग शामिल हो सकते थे? तो आदिवासी प्लस गैर आदिवासी दोनों। ठीक है, और 1952 में क्या हुआ? एक मुख्य विपक्षी दल के रूप में सामने आए। इनका चुनाव चिन्ह क्या था? तो इनका चुनाव चिन्ह मुर्गा था। इस तरह 3-4 फैक्ट आपको याद रखना है इसके बारे में। ठीक है, चलिए 1963 इसमें क्या हुआ था इसको समझते हैं हम लोग। इसमें हुआ था कि बिहार के मुख्यमंत्री विनोदानंद झा, ठीक है, की पहल पर झारखंड पार्टी का कांग्रेस में विलय हो गया। तो कांग्रेस में कब विलय हुआ था? तो झारखंड पार्टी का, तो ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है। तो 1963 में हुआ था विलय। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब 1969 में क्या हुआ था? जयपाल सिंह मुंडा ने झारखंड पार्टी को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। पहले हमने पढ़ा कि कांग्रेस में विलय हुआ था। तो कांग्रेस में विलय कब हुआ था? झारखंड पार्टी था, झारखंड पार्टी का क्या हुआ? कांग्रेस में विलय हुआ। कांग्रेस में विलय कब हुआ? 1963 को हुआ। अब क्या हो रहा है? अब कांग्रेस से वो
उसको अब झारखंड पार्टी को पुनर्जीवित करने के लिए क्या किए, वो कांग्रेस से इस्तीफा ही दे दिए। कब दिए? 1969 में दिए। ठीक है, दोनों याद रखना है आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग दूसरा पढ़ेंगे, दूसरे संगठन का पढ़ेंगे। छोटा नागपुर संयुक्त संघ। ठीक है, इसका स्थापना कब हुआ था? 7 फरवरी 1954, 1954 को हुआ था। अब देखिए इसमें क्या याद रखना है, मैंने कैसे याद रखा कि संयुक्त है स से, तो स से संयुक्त है, स से सुखदेव सिंह है। ठीक है, और इसके मतलब क्या होगा, इसके प्रथम अध्यक्ष क्या हो गया? तो सुखदेव सिंह हो गए इसके प्रथम अध्यक्ष हो गए। ठीक है, उन उसके बाद कौन बने थे अध्यक्ष? तो राम नारायण सिंह बने थे। तो मैंने ऐसे याद रखा था कि सुखदेव सुख होगा, जब राम जी रहेंगे तो सुख होगा, तो दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, सुख और राम। तो ऐसे भी याद रख सकते हैं, सुखदेव सिंह थे, उनके बाद आ गए राम नारायण सिंह, तो राम जी से याद रख सकते हैं आप। ठीक है, जहाँ राम जी होंगे वहाँ सुख खुद होंगे, ऑलरेडी सुख वहाँ होगा, तो ऐसे भी याद रख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कैसे भी याद रखें, जैसे आपको याद आता है वैसे आप याद रख सकते हैं इसको। मैंने इसी तरह से याद रखा ताकि एग्जाम में अगर ऑप्शन देखा तो मुझे रिकॉल हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। राम नारायण सिंह। ठीक है, राम नारायण सिंह को शेरे छोटा नागपुर कहा जाता था। राम नारायण सिंह कौन थे? तो मैंने ये बताया कि जब छोटा छोटा नागपुर संयुक्त संघ बने थे तो उसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सुखदेव सिंह थे। उसके बाद कौन बने थे अध्यक्ष? तो राम नारायण सिंह बने थे। तो राम नारायण सिंह को ही शेरे छोटा नागपुर कहा जाता है। ठीक है, 1940 में रामगढ़ अधिवेशन के दौरान महात्मा गांधी ने छोटा नागपुर केसरी की उपाधि दी थी। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना है आपको। ठीक है, तो राम नारायण सिंह के बारे में क्या क्या याद रखना है कि छोटा नागपुर संयुक्त संघ के ये बाद में अध्यक्ष भी बने थे और इन्हें शेरे छोटा नागपुर कहा जाता है। और 1940 में जब रामगढ़ अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का आयोजन, तो महात्मा गांधी ने इन्हें छोटा नागपुर केसरी की उपाधि दी थी। वेरी इंपॉर्टेंट, इसे याद रखना है। ठीक है, तो ये नाम आपको याद ही रखना है, राम नारायण सिंह। ठीक है, चलिए अब अगला पॉइंट। 1954 में क्या हुआ कि छोटा नागपुर सेपरेशन द ओनली सॉल्यूशन नामक पुस्तिका का प्रकाशन किया गया। तो क्या हुआ 1954 में कि छोटा नागपुर सेपरेशन द ओनली सॉल्यूशन नामक पुस्तिका का प्रकाशन किया गया, जिसका पृथक राष्ट्र का गठन का समर्थन किया गया। तो मतलब एक पत्रिका का प्रकाशन किया था द ओनली सॉल्यूशन नामक पुस्तिका का, और जिसमें क्या मांग किया गया था? इसमें यही बात किया गया कि एक ही मात्र सॉल्यूशन है, एक अलग राज्य बनाना ही है, झारखंड का निर्माण होना ही चाहिए। तो इसमें यही बात पर बल दिया गया था। ठीक है, अब अगला संगठन के बारे में हम लोग देखेंगे, बिहार सेवा दल 1965। ठीक है, बिहार सेवा दल 1965। ठीक है, इनका इसका गठन कौन किए थे? तो इनका गठन किए थे, इसका गठन किए थे, का गठन किए थे ललित कुजूर ने किए थे। ठीक है, नाम याद रखना है, बिहार सेवा दल। ठीक है, तो जो ललित कुजूर है वो काफ़ी सेवा देते हैं, ऐसे भी याद रख सकते हैं, है ना। बिहार में अपना सेवा दिए थे। हाँ, जो कुजूर होते ललित कुजूर सेवा दिए थे, इसलिए इन्हें इनका गठन को इन्हीं को माना था। याद रखना नाम, ललित कुजूर। झारखंड का पहला छात्र संगठन झारखंड पार्टी से विभाजित, मतलब ये कहने का मतलब है इसमें कि दो तीन पॉइंट है इसमें कि बिहार सेवा दल का गठन कब हुआ था? तो 1965, पहला पॉइंट ये याद रखना है। दूसरा कौन किए थे? तो ललित कुजूर जी ने किए थे। तीसरा याद रखना है कि झारखंड का पहला ये छात्र संगठन था। ठीक है, ये सवाल आ सकता है कि झारखंड का पहला छात्र संगठन कौन था? तो इसका आंसर क्या होगा? बिहार सेवा दल 1965, याद रखना है ये। अगला पॉइंट है कि झारखंड पार्टी से विभाजित कर बना था, ये भी याद रखना है कि जो झारखंड पार्टी था 1950 में जो बना था उससे विभाजित कर इसका निर्माण किया गया था। ठीक है, किसका? बिहार सेवा दल का। ठीक है, अब अगला टॉपिक में जाते हैं। अगला संगठन हम देखेंगे, अखिल भारतीय झारखंड पार्टी। अखिल भारतीय झारखंड पार्टी कब बना था? 1967 में। इसको कौन किए थे? तो बागुन सुमरई किए थे। ठीक है, द्वारा गठन किया था। ठीक है, बागुन सुमरई द्वारा। ठीक है, बस इसमें यही याद रखना है, अखिल भारतीय झारखंड पार्टी कब बना था? 1967, और इसका गठन कौन किए थे? वो बस ये वही याद रखना और कुछ नहीं याद रखना है। 1969 में देखते हैं क्या पढ़ना है। 1969 में क्या हुआ था? 1969 में अखिल भारतीय झारखंड पार्टी का विभाजन विभाजन हो गया था और इसे टूटकर
झारखंड पार्टी नामक अलग पार्टी का गठन किया था। 1969 में ये हुआ कि आपका कि जो अखिल भारतीय झारखंड पार्टी का विभाजन हो गया, ठीक है इससे, और ऐसे टूटकर एक नया बन गया झारखंड पार्टी। झारखंड पार्टी नामक अलग पार्टी का गठन हो गया था, मतलब इसे विभाजन होकर टूटकर एक नया पार्टी झारखंड पार्टी का गठन हो गया था। ठीक है, बस इतना याद रखना है इसमें। देखिए फिर झारखंड पार्टी आ गया। ये झारखंड पार्टी कब हो आपका कहीं 2 बार आता है, तो याद रखना है आपको 1969। अखिल भारतीय झारखंड पार्टी से टूट कर बना था। ठीक है, ये किससे टूट कर बना था? 1969 में जो झारखंड पार्टी बना था वो अखिल भारतीय झारखंड पार्टी, अखिल भारतीय झारखंड पार्टी हम लोग ने पढ़ा कि 1967 में बना था, उससे टूट कर ये बना था। ठीक है, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? N.E. होरो। ठीक है, याद रखना है N.E. होरो इसके थे प्रथम अध्यक्ष, ये इसे याद रखना। ठीक है, अब हुल झारखंड पार्टी। ठीक है, अब हुल झारखंड पार्टी कब बना था? तो इसका स्थापना 1969 में। ठीक है, हुल झारखंड पार्टी, इसका स्थापना कौन किए थे? जस्टिन रिचर्ड ने किए थे। ठीक है, हुल झारखंड पार्टी का पहले गठन कब हुआ था? पहले ये पॉइंट याद रखना आपको, 1969 गठन मतलब हुआ था इसका। कौन किए थे? तो जस्टिन रिचर्ड ने किए थे। ठीक है, इसे क्रांतिकारी झारखंड पार्टी भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है इसे? क्रांतिकारी झारखंड पार्टी भी कहा जाता है इसे। ठीक है, तो हमने क्या क्या देख लिया, ये बात देख लेते हैं हुल झारखंड पार्टी के बारे में। तो इसका स्थापना 1969 में किसके द्वारा? तो जस्टिन रिचर्ड जी के द्वारा किया गया था, और इसे क्रांतिकारी झारखंड पार्टी भी कहा जाता है। सवाल मतलब ऐसे याद रख सकते हैं कि हुल 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 कौन करता है? ये क्रांतिकारी के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो ऐसे याद रख सकते हैं, तो इसलिए इन्हें क्रांतिकारी झारखंड पार्टी भी कहते हैं। गठन जस्टिन रिचर्ड जी के द्वारा, और कब हुआ था? 1969 में हुआ था। ये 3 पॉइंट याद रखना है हुल झारखंड पार्टी से, बाकी कुछ भी याद नहीं रखना आपको। ठीक है, अब सोनोत संथाल समाज। ठीक है, 1970 में शुद्ध संथाल समाज भी कहते हैं इसको। ये किनके द्वारा? तो शिबू सोरेन के द्वारा। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, सवाल आता है। ठीक है, सोनोत संथाल समाज 1970 शिबू सोरेन द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब है झारखंड मुक्ति मोर्चा 1973। ठीक है, 1973 झारखंड मुक्ति मोर्चा, इसमें विनोद बिहारी महतो तथा शिबू सोरेन द्वारा। ठीक है, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का स्थापना कब हुआ था? पहले तो ये इंपॉर्टेंट है, 1973 याद रखना है। इनमें दो नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो याद रखना है आपको, विनोद बिहारी महतो और शिबू सोरेन द्वारा। ठीक है, कहाँ हुआ था? धनबाद के गोल्फ मैदान में हुआ था गठन, ये भी याद रखना। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा पहला हो गया 1973, विनोद बिहारी महतो तथा शिबू सोरेन द्वारा, और धनबाद के गोल्फ मैदान। ठीक है, के अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे विनोद बिहारी महतो, याद रखना। अध्यक्ष थे कौन? विनोद बिहारी महतो, और महासचिव शिबू सोरेन थे, दोनों याद रखना है। ठीक है, तो फिर से मैं इसमें रिकॉल कर दे रहा हूँ, झारखंड मुक्ति मोर्चा कब हुआ था? 1973, विनोद बिहारी महतो तथा शिबू सोरेन द्वारा। कहाँ हुआ था? धनबाद में गोल्फ मैदान में। अध्यक्ष कौन थे? विनोद बिहारी महतो, और महासचिव कौन थे? तो शिबू सोरेन थे। ठीक है, इसके गठन में ए के राय ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ए के राय एक और नाम है, ये भी याद रखना, उन्होंने अच्छा भूमिका निभाई थी, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी गठन में। अब है शिवाजी समाज। ठीक है, अब शिवाजी समाज को हम लोग देखेंगे, इनका स्थापना कौन किया था? बस इतना याद रखना, विनोद बिहारी महतो। ठीक है, मार्क्सवादी समन्वय समिति कब स्थापना हुआ था? तो उसमें डेट याद रखना 1971। ठीक है, इसमें याद रखना 1971 याद रखना, और ए के राय। ठीक है, ए के राय, और कब? 1971। कौन सा संगठन? मार्क्सवादी समन्वय समिति। ठीक है, जंगल काटो अभियान, ये भी इम्पोर्टेंट अभियान है, याद रखना। 1978 में हुआ था, झामुमो द्वारा वन कानून के विरोध में लाया गया था। ठीक है, जंगल काटो अभियान झामुमो द्वारा वन कानून के विरोध में ये लाया गया था, जंगल काटो अभियान 1978, याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑल इंडिया स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, एसोसिएशन। ठीक है, ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन 1986, इसको आजसू बोलते हैं। ठीक है, आजसू बोलते हैं। कब हुआ था आजसू का स्थापना? शॉर्ट फॉर्म में आजसू बोलते हैं, 1986 में हुआ था स्थापना। कौन किए थे? तो सूर्य सिंह बेसरा के द्वारा किया गया था। ठीक है, उन्हीं के नेतृत्व में हुआ था
जमशेदपुर में इसका गठन किया गया था। ठीक है, इसमें एक स्लोगन होता है, खून के बदले खून की रणनीति। ठीक है, खून के बदले खून की रणनीति पर बल दिया जाता है। सवाल आ जाएगा खून के बदले खून की रणनीति किसका अपना वाक्य है, तो याद रखना आसू का। ठीक है, जैसे आसू का कौन गठन किया था, तो सूर्य सिंह बेसरा के द्वारा। ठीक है, ये जो आंसू का गठन हुआ था असम के आंसू के तर्ज पर हुआ था, ये भी इम्पोर्टेंट याद रखना। आंसू का गठन कैसे हुआ था, असम के आंसू के तर्ज पर हुआ था। ठीक है, प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो प्रभाकर तिर्की थे इसके। आंसू के गठन किए थे सूर्य सिंह बेसरा, लेकिन अध्यक्ष का जहाँ बात आ जाए तो प्रभाकर तिर्की थे, ये याद रखना आपको। अब महासचिव कौन थे, महासचिव खुद स्वयं थे वो सूर्य सिंह बेसरा, लेकिन अध्यक्ष थे, याद रखना अध्यक्ष में कंफ्यूज नहीं होना, प्रभाकर तिर्की अध्यक्ष थे और महासचिव थे सूर्य सिंह बेसरा थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और इसका जो गठन हुआ था वो आपका झारखंड मुक्ति मोर्चा के देखरेख में ही हुआ था, ये भी याद रखना है। लेकिन क्या हुआ कि 1987 में जम्मू से पूरी तरह ये अलग हो गया था। ठीक है, ये 87 में क्या हुआ कि जम्मू से ये अलग हो गया था। ठीक है, अब 91 में क्या हुआ कि आजसू की सहयोगी पार्टी के रूप में झारखंड पीपुल पार्टी का गठन किया गया था। 91 में क्या हुआ कि आजसू के जो सहयोगी पार्टी के रूप में झारखंड पीपुल पार्टी का गठन हुआ। सवाल आया कि झारखंड पीपुल्स पार्टी का गठन कब हुआ, तो 1991 1991। ठीक है, 1991 याद रखना आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा संगठन है, आपको याद ही रखना होगा, ऐसे सवाल आते हैं। ठीक है, अब अगला है झारखंड समन्वय समिति। ठीक है, ये कब है, 1987। ठीक है, कहाँ हुआ था, रामगढ़ में सम्मेलन आयोजित हुआ था, याद रखना। पहले तो सवाल यही है कि कब हुआ था, 1987 रामगढ़ में सम्मेलन आयोजित किया गया। और ठीक है, इसका गठन किया गया। संयोजक कौन थे, तो बीपी केसरी थे, ये भी याद रखना आपको। झारखंड समन्वय समिति के कौन थे, तो बीपी केसरी थे। ठीक है, बस इतना ही याद रखना, इसमें आगे बढ़ते हैं। झारखंड विषयक समिति 1989। ठीक है, याद रखना है, इसमें 24 सदस्यीय द्वारा हुआ था और केंद्र सरकार के द्वारा, ये इंपॉर्टेंट है। इसका जो स्थापना हुआ था केंद्र सरकार के द्वारा हुआ था, याद रखना आपको, 1989 में हुआ था। और 24 सदस्यीय झारखंड विषयक समिति का गठन किया गया, जिसका संयोजक कौन थे, BS लाली, ये इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखना। BS लाली को बनाया गया, संयोजक किसे बनाया गया, तो BS लाली को बनाया गया। इसका स्थापना कब हुआ था, झारखंड विषयक समिति का 1989 में। कौन किया था, तो केंद्र सरकार। कितना सदस्य को मिलकर, 24 सदस्य मिलकर। ठीक है, सिफारिश क्या था कि झारखंड क्षेत्र विकास परिषद का गठन किया जाए। ये जो संगठन था उसमें सिफारिश ये किया गया कि झारखंड क्षेत्र विकास परिषद का स्थापना की जानी चाहिए। ठीक है, अब अगला टॉपिक है झारखंड क्षेत्र स्वसहाय परिषद। झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद, याद रखना। ठीक है, झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद 1995 9 अगस्त। ठीक है, याद रखना है। अध्यक्ष कौन थे, तो शिबू सोरेन। ठीक है, उसके उपाध्यक्ष थे सूरज मंडल। ठीक है, गठन कौन के, तो इसका गठन संताल परगना और छोटा नागपुर क्षेत्र के 18 जिलों को मिलाकर किया गया था। तो कहने का मतलब है कि झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद जो है, इसका स्थापना कब हुआ था, पहला क्वेश्चन तो यही आएगा। तो 9 अगस्त 1995 में हुआ था। अध्यक्ष कौन थे, तो शिबू सोरेन थे। ठीक है, उपाध्यक्ष कौन थे, सूरज मंडल थे। ठीक है, दोनों ऐसे से है, ऐसे भी याद रख सकते हैं। ठीक है, स्वशासी भी एस से ऐसे भी याद रख सकते हैं, SSS है ना। शिबू सोरेन सूरज मंडल, याद रखना। गठन हुआ था संताल परगना और छोटा नागपुर क्षेत्र को 18 जिलों को मिलाकर किया गया था। ठीक है, और अखिल भारतीय विकास परिषद का जो गठन हुआ था उनके उसमें कार्तिक उरांव की महत्वपूर्ण भूमिका थी। ठीक है, एक नया संगठन अखिल भारतीय विकास परिषद, जिसका स्थापना में कार्तिक उरांव की महत्वपूर्ण भूमिका थी। ठीक है, अब कुछ अंतिम चरण में क्या हुआ था झारखंड निर्माण आंदोलन में, उसकी बात कर लेते हैं कि 25 अगस्त 2000 को बिहार सरकार द्वारा झारखंड राज्य हेतु बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 को स्वीकृति प्रदान की गई। कब की गई, एक सवाल तो यही बनता है, आपको कई बार सवाल दिखेंगे। 25 अप्रैल 2000, ये डेट याद रखना। यहाँ डेट भी इम्पोर्टेंट है, ये डेट पूछता है। ठीक है, तो याद रखना कि 25 अगस्त 2000 को बिहार सरकार द्वारा झारखंड राज्य हेतु बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 को स्वीकृति प्रदान की गई। लोकसभा का भी डेट याद रखना आपको, 2 अगस्त, और राज्यसभा को 11 अगस्त में विधेयक पारित हुआ था, ये भी याद रखना आपको।
अब 25 अगस्त को क्या हुआ था, ये भी डेट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, डेट याद रखना। 25 अगस्त को राष्ट्रपति उसमें कौन थे, के आर नारायण थे, ने श्री के आर नारायण ने बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 को पर हस्ताक्षर किया गया था। ये डेट याद रखना 25 अगस्त थी, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य का गठन किया गया। 46% भूभाग से मिलकर बना था बिहार का, और ठीक है। और वनांचल का मांग कौन किया था, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया गया था। और अरुण कुमार राय श्रमिक संघ आंदोलन के नेता थे। ये इंपॉर्टेंट एक कुछ लाइन थे, तो इसे भी ध्यान में रखना। तो हम लोग ने झारखंड निर्माण आंदोलन का दोनों पार्ट कंप्लीट कर लिया है। और इसमें अगर फिर से एक बार मेन संगठन का बात किया जाए तो एक बार देख सकते हो रिवाइज के तौर पर कि यूनाइटेड झारखंड पार्टी 1948, दो नाम याद रखना, दोनों जे से शुरू हो रहा, जस्टिन रिचर्ड और जयपाल सिंह मुंडा, ठीक है। झारखंड पार्टी मैंने बता दिया 1950 में हुआ जयपाल सिंह मुंडा जी के द्वारा, और ये आदिवासी महासभा का नाम परिवर्तित करके किया गया था। इसका अध्यक्ष कौन थे, जयपाल सिंह मुंडा स्वयं थे, ठीक है। और इनका 1952 में विपक्षी दल के रूप में उभर कर आते हैं और चुनाव चिन्ह मुनगा था, ठीक है। और 1963 में कांग्रेस में विलय हो जाता है। और उसी तरह देखा जाएगा कि 1969 में वो कांग्रेस से इस्तीफा भी देते, कौन, जयपाल सिंह मुंडा। तो इतना याद रखना झारखंड पार्टी के बारे में, ठीक है। अब छोटा नागपुर संयुक्त संघ मैंने बताया कि 1954, यहाँ भी नाम याद रखना, अध्यक्ष कौन थे, सुखदेव, और बाद में कौन बने थे, राम नारायण सिंह बने। तो ये और याद रखना है शहरी छोटा नागपुर भी कहा था। जब 1940 में रामगढ़ अधिवेशन आया हुआ था तो महात्मा गांधी जी ने इन्हें छोटा नागपुर केसरी की उपाधि दी थी, याद रखना, ठीक है। और मेन पॉइंट मैं बता रहा हूँ रिवाइज के तौर पर, जो एकदम याद रखना, बिहार सेवा दल का हुआ था 1965। सेवा कौन देंगे, तो ललित कुजूर जी ने सेवा दिया था, ऐसे याद रखना आपको। ये पहला छात्र संगठन था, ये भी याद रखना। और झारखंड पार्टी से विभाजित होकर बना था, ये भी याद रखना। अखिल भारतीय झारखंड पार्टी 1967 याद रखना आपको, कौन किया था, बाबुन सुमरई द्वारा, ठीक है, ये भी याद रखना आपको। और इसी से टूटकर एक नया पार्टी बना था, झारखंड पार्टी, ठीक है। वो कब बना था, तो 1969 में बना था, ठीक है। और इसके अध्यक्ष कौन थे, एन ई होरो थे, ठीक है, याद रखना, एन ई होरो, ठीक है। हुल हुल 2 साल बाद बना अखिल भारतीय से, तो ये हो गया 1969 हो गया आपको। इसके कौन किए थे, जस्टिन रिचर्ड, रिचर्ड जी द्वारा किया गया था गठन। और ये हुल मैंने बताया कि क्रांतिकारी के द्वारा रहता था, इसलिए आप याद रख सकते हैं इसे क्रांतिकारी झारखंड पार्टी भी कहा जाता है, ठीक है। सोनू सभा याद रखना, सोनू संथाल समाज 1970, शिबू सोरेन, ठीक है। झारखंड मुक्ति मोर्चा 1973, क्या है, कौन क्या क्या याद रखना है इसमें, विनोद बिहारी महतो, शिबू सोरेन, धनबाद गोल्फ मैदान, अध्यक्ष कौन थे, विनोद बिहारी महतो, महासचिव कौन थे, शिबू सोरेन, और ए के राय भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, बस इतना याद रखना। शिवाजी समाज विनोद बिहारी महतो, ठीक है। मार्क्सवादी समन्वय समिति 1971, ए के राय, ठीक है। जंगल काटो अभियान 1978 किसके द्वारा, जामुओं द्वारा लाया गया था, ठीक है। आंसू हमने पढ़ा कि सूर्य सिंह बेसरा के द्वारा नारा दिया था, खून के बदले खून की रणनीति। और ये असम के आंसू के तर्ज पर हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे, प्रभाकर तिर्की थे। महासचिव कौन थे, तो सूर्य सिंह बेसरा थे, ठीक है। बस ये याद रखना है आपको। फिर अगला, झारखंड समन्वय समिति 1987 में रामगढ़ में सम्मेलन आयोजित किया गया था, ठीक है, याद रखना समन्वय समिति। और संयोजक कौन थे, बीपी केसरी थे। और उसके बाद 2 साल बाद कौन बना, विषयक समिति 1989 में केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया था, 24 सदस्य मिलकर बनाया गया था। इसके संयोजक कौन थे, याद रखना, बी एस लाली, ठीक है, लाली। और देखना है कि झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद, ठीक है, ये 1995। इसके अध्यक्ष कौन थे, तो शिबू सोरेन, और उपाध्यक्ष कौन थे, सूरज मंडल थे, ठीक है, याद रखना है। अखिल भारतीय विकास परिषद, ये कार्तिक उरांव जी के द्वारा किया गया था, ठीक है। अंतिम चरण में कुछ डेट है, ये इंपॉर्टेंट है। 25 अप्रैल 2000 को बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 को स्वीकृति प्रदान की थी, कब, 25 अप्रैल 2000 को, ठीक है। और लोकसभा में 2 अगस्त और राज्यसभा में 11 अगस्त को विधेयक पारित हो गया। उसके बाद राष्ट्रपति जी के पास जाएगा, तो राष्ट्रपति कौन थे उस समय, के आर नारायण, डेट याद रखना 25 अगस्त को। और 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य का गठन हो गया था। बताइएगा लेक्चर कैसा लगा, मैं इसको बेहतर तरीके से समराइज करने की कोशिश किया हूँ, ताकि आपको, मेरा प्रयास था कि यहीं याद हो जाए आपको। एक बार और देख लीजिएगा बुक, या जो भी बुक पढ़ उससे भी पढ़ के बार बार अगर आप सुनिएगा तो खुद पे खुद याद हो जाएगा,
ठीक है। अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि मैं आगे भी चलकर इस तरह वीडियो डालता रहूँ। ठीक है, धन्यवाद।